Hi guys, once again welcome back to our channel, The India Roots. As you know, we are doing 10th standard economics, NCERT based economics. We have started our first chapter. Chapter name is development. We have done part 1 of this chapter. Today we are going to start part 2 of the chapter development. Chapter first, chapter name is development. It is of 10th standard NCERT based chapter, and today we are going to start second part of the chapter. तो second part start करने से पहले I want to highlight my previous chapter कि मैंने first जो part था उसमें आपको क्या क्या बताया था. मैंने आपको बताया था meant of development कि development चीज़ क्या होती है. तो development में सबसे जो मेजर माना गया है वो है इनकम. इनकम शुड बी द हाईएस्ट. इट मीन यू आर डेवलप्ड कंट्री. बट बिसाइड्स इनकम देयर आर सम अदर गोल्स लाइक मेडिकल फैसिलिटीज, सैनिटेशन, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा. तो डेवलपमेंट के मीनिंग के साथ उसका अगर ब्रॉड मीनिंग की बात करें तो उसके ब्रॉड मीनिंग में डेवलपमेंट के साथ, इनकम के साथ कुछ और चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी माना गया है कि जस्ट इनकम ही आप डेवलपमेंट का सबूत नहीं है. इनकम के साथ साथ आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, आपको जस्टिस मिलना चाहिए, यू हैव टू फ्रीडम टू गो एनीवेयर. ऑल these things are also included in the development. So you can also say that development have different meaning for different individuals. कि अलग अलग बंदों के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग भी क्या था, अलग अलग था. नेशनल इनकम के बारे में हमने पढ़ा, व्हाट इज नेशनल इनकम. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट्स इन द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. कि हमने अगर कंपेयर करना हो अलग अलग स्टेट्स को या कंट्रीज को डेवलपमेंट के पहलू से कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन सी लेस डेवलप्ड है, कौन सी जो है हम कह सकते हैं डेवलपिंग में है, अंडर डेवलप्ड है, तो इन सब के लिए जो इनकम है उसको क्या माना गया है, द इनकम इज कंसीडर्ड one of the best way to judge the development. नॉर्मल लाइफ में अगर हम बात करें तो अगर हमने स्टेट्स को कंपेयर करना है कि कौन सी स्टेट या कौन सी कंट्री वेल डेवलप्ड है, तो उसके लिए मेजर चीज किसको माना गया, इनकम को. कि जिसकी इनकम हाईएस्ट है, जिसकी इनकम ज्यादा है, दैट स्टेट और कंट्री विल बी कंसीडर्ड द डेवलप्ड कंट्री. बट इन इकोनॉमिक्स देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ डेवलपमेंट. इन इकोनॉमिक्स देयर आर ब्रॉड मीनिंग. यू कैन आल्सो से दैट आई विल टेल यू अबाउट द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट. कि डेवलपमेंट चीज सिर्फ इनकम से रिलेटेड नहीं होती. वैसे हम क्या कहते हैं कि जिनकी जो कंट्रीज की इनकम क्या है, कंट्रीज with higher income. नॉर्मल क्या माना जाता है, कंट्रीज विद हायर इनकम आर डेवलप्ड कंट्रीज, और कंट्रीज विद लेस इनकम वो क्या है, लेस डेवलप्ड. लेस डेवलप्ड कंट्रीज कह सकते हो, या नॉट डेवलप्ड कह सकते हो, या अंडर डेवलप्ड कह सकते हो. ये इनकम के पहलू से माना गया है कि अगर आपने डिफरेंट स्टेट्स का, डिफरेंट आपने कंट्रीज का कंपैरिजन करना हो, ठीक है. लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स में इसका ब्रॉड मीनिंग जानना चाहें कि डेवलपमेंट का ब्रॉड मीनिंग क्या है, द इनकम is not the basis of
डेवलपमेंट। सिर्फ इनकम को डेवलपमेंट का बेस मानना जो है ये सूटेबल, इसकी डेफिनेशन मैं कहूँगा नहीं हो सकती। इसके अलावा कुछ और पहलू भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज लार्ज, वी कांट जस्ट काउंट द इनकम। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ही ज्यादा है तो सिर्फ हम उसकी इनकम देखकर ये जायजा नहीं लगा सकते कि वो कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग की कैटेगरी में। क्योंकि अगर कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, नेचुरली देयर इनकम विल आल्सो बी हाई, उनकी इनकम भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि रेजिडेंट्स वहां पे ज्यादा है, ज्यादा लोग कमाई कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन के बेस पे ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए बिसाइड इनकम यू हैव टू जज द एवरेज इनकम, you have to judge the average income of all the residents. You have to judge the average income of all the residents of the country or state. कि हमें उनकी एवरेज इनकम को जज करना पड़ेगा। एवरेज इनकम या इसको आप दूसरा नेम दे सकते हो पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम। अब आई वांट टू टेल यू द मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम कि ये एवरेज इनकम होता क्या है। एवरेज इनकम किस तरह से निकाली जाती है कि जितनी आपकी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन को आपने डिवाइड कर देना है इनकम के साथ, तो आपकी एवरेज इनकम का मीनिंग क्या निकलेगा कि पर पर्सन की कितनी इनकम है। पर पर्सन की इनकम का एस्टीमेट लगाकर आप डेवलपमेंट का पता कर सकते हो कि कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री है या अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आ रही है। क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज की पॉपुलेशन डिफरेंट है, और अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, नेचुरली है क्योंकि इनकम भी ज्यादा होगी। फिर आप सिर्फ इनकम के पहलू को लेकर अगर डेवलपमेंट को जज करोगे, देन इट विल बी द रॉन्ग जजमेंट। देन यू हैव टू डिसाइड द डेवलपमेंट on the basis of average per income, or you can also say that as per capital income. Per capital income means ये नहीं है कि हर पर्सन की इनकम उतनी हो, हर पर्सन की इनकम उसके क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली होगी, उसके आसपास। मान लो एवरेज पर इनकम आ गई किसी की 50,156, एग्जांपल दे रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली ये आपकी एवरेज इनकम है। जरूरी नहीं है कि हर पर्सन की इनकम 50,156 रुपीज होगी, किसी की लेस देन 50,000 भी हो सकती है, किसी की मोर देन 50,000 मीन 55,000 भी हो सकती है। लेकिन जो एवरेज है वो किसके करीब रहेगी, 50,000 के करीब रहेगी। एंड इट विल बी द बेस्ट मेथड टू जज, टू चेक द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को चेक करने के लिए आपको पर कैपिटल इनकम को जांचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनकम से भी ऊपर एक पहलू है पर कैपिटल इनकम। और अगर मैं बात करूं कि इनकम ऑफ द कंट्री, मैं बार बार बात कर रहा था, जिस कंट्री की इनकम ज्यादा होगी, जिस कंट्री की इनकम कम होगी, तो इनकम ऑफ द कंट्री ये होता क्या है। इनकम ऑफ द कंट्री क्या मीनिंग है इनकम ऑफ द कंट्री कि इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स इन द कंट्री और स्टेट, सम ऑफ इनकम ऑफ all the residents, जो देश में रहने वाले निवासी हैं, स्टेट या कंट्री के जो निवासी हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनकी इनकम को अगर ऐड कर दिया जाएगा सम, तो वो क्या बन जाएगी, हमारे देश की इनकम बन जाएगी। और हर देशवासी की इनकम को ऐड करके जो इनकम बनेगी उसको आप डेवलपमेंट का पहलू मान सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होगा, हर पर्सन की इनकम का इवैल्यूएट किया जाएगा। देन यू कैन से दैट इट इज डेवलप्ड कंट्री, इट इज अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पहलू माना जाता है कंट्रीज का। मैं आपको आई विल टेल यू नंबर ऑफ एग्जांपल वेयर यू विल सी द इनकम ऑफ दैट कंट्री इज लेस देन अदर कंट्री, बट द कंट्री हु इज हैविंग लेस इनकम is having in the category of developed country or state because their per capital income is high comparison to other country. उनकी इनकम बाकी कंट्री के, दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में कम है ड्यू टू द पॉपुलेशन, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी कम है। लेकिन उनकी एवरेज कैपिटल इनकम जो है, एवरेज इनकम जो है वो उस कंट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है जिसकी टोटल इनकम ज्यादा है, उसकी एवरेज कैपिटल इनकम ज्यादा है। तो एवरेज कैपिटल
इनकम क्या है, एक मुद्दा, एक मेन आप कह सकते हो सोर्स माना गया है किस चीज का, डेवलपमेंट का। तो वो मैं पहलू आगे चलकर डिस्कस करूंगा इन माय एग्जांपल्स, आई विल टेल यू। नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट यू कि एक सर्वे किया गया जिसको हम कह सकते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट एक रिपोर्ट किया गया 2006 में, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 2006। इसको किसने किया, बाय वर्ल्ड बैंक, बाय वर्ल्ड बैंक। तो ये क्या है, ये वही मेजर इश्यूज हैं जो डेवलपमेंट को लेकर डिस्कवरीज या सर्वे किए गए, सॉरी, कि कहां हम कह सकते हैं कि हम डेवलप्ड हैं, कहां हम कह सकते हैं हम अंडर डेवलप्ड हैं, कहां हम कह सकते हैं हम डेवलपिंग की कैटेगरी में। तो एक सर्वे किया गया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको नाम दिया गया 2006 में, इसको किया था बाय वर्ल्ड बैंक ने। इसमें वो माना गया कि कंट्रीज हु आर हैविंग इनकम ₹4,53,000 per annum and above, these countries are in the category of rich countries। क्या माना गया कि जो कंट्रीज की अगर मैं इनकम की बात करूं, उनकी इनकम 4,53,000 पर एनुअम एंड अबव या अबव है, उनको क्या मान लिया गया कि वो कौन सी कंट्रीज हैं। उनको आप रिच कंट्रीज का नेम भी दे सकते हो, उनको आप डेवलप्ड कंट्री का नेम भी दे सकते हो, डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये एस्टिमेट क्या लगाया गया, 4,53,000 पर एनुअम। अब देखो इसमें पर बंदे की इनकम की बात की जा रही है कि एक पर्सन की इतनी इनकम होनी चाहिए। तो इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेरा ये कंसेप्ट किस लिए है, मैं एवरेज इनकम को क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं कि एवरेज इनकम इज बेटर देन द इनकम, कि अकेले इनकम की बजाय जो एवरेज इनकम है वो डेवलपमेंट का क्या है, ज्यादा अच्छा मेजरमेंट का एक तरीका है, ज्यादा अच्छा जजमेंट का एक तरीका है कि पर एनुअम इनकम, या जिसको पर कैपिटल इनकम कह सकते हो, एवरेज इनकम कह सकते हो, वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब मैं दूसरी कैटेगरी की बात करना चाहूंगा कि कौन सी कंट्रीज को पुअर कंट्रीज या लेस डेवलप्ड कंट्रीज का दर्जा दिया गया, जैसे जिनकी इनकम 4,53,000 पर एनुअम से ज्यादा थी। इसके अलावा जो कंट्रीज थी, जिन कंट्रीज की इनकम ₹37,000, जिनकी इनकम 37,000 थी और लेस, या 37,000 लेस थी पर एनुअम की, उनको क्या मान लिया गया, उनको नाम दे दिया गया पुअर कंट्रीज का, या लेस डेवलप्ड कंट्रीज, कि ये कंट्री अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो गई। क्यों, क्योंकि अगर किसी पर्सन की पर कैपिटल इनकम ही कम है तो नेचुरली है उस देश की टोटल इनकम भी क्या होगी, कम होगी। हमने एक एक पर्सन की इनकम को ऐड करना है, क्योंकि टोटल इनकम क्या है, सारे पर्सन की इनकम का ऐड है। अगर पर पर्सन की इनकम कम है, इट मींस वी आर नॉट इन द कंट्री ऑफ डेवलप्ड, वी आर इन द अंडर डेवलप्ड और वी आर इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो इनकम जो है, इनकम की बजाय एवरेज इनकम पर कैपिटल इनकम, ये एक बेटर मैं कह सकता हूं एक जजमेंट करने का, एक मेजरमेंट का क्या माना गया है, जरिया माना गया है, सोर्स माना गया है। इवन की जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हुई है, वर्ल्ड बैंक ने जो किया, उसने भी पर कैपिटल इनकम को ज्यादा जजमेंट का अच्छा तरीका माना है। ये तो था मेरा एवरेज इनकम को लेकर। अब मैं बात करना चाहता हूं कि इनकम के अलावा और कौन कौन सी चीजें जो हैं वो जरूरी हैं। इनकम एंड अदर थिंग्स और इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, कि इनकम के अलावा और कौन कौन सी चीजें जो जरूरी हैं। इनकम के अलावा क्या है, बिसाइड्स इनकम पीपल और इंडिविजुअल हैज नंबर ऑफ aspirations, desires, goals such as
पहले मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेवलपमेंट का मीनिंग लोग ले लेते हैं इनकम से, लेकिन मेरा जो कंसेप्ट है उसमें इनकम के अलावा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में मेरे फर्स्ट पार्ट में कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट मीन्स क्या है, एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट मीनिंग अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फ, अकॉर्डिंग टू देयर एस्पिरेशन, अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर्स, अकॉर्डिंग टू देयर गोल्स। हर बंदे की एस्पिरेशन अलग अलग है, हर बंदे की इच्छाएं अलग हैं, हर का मोटो अलग अलग है। मान लो एक लड़की है रूरल एरिया की, शी वांट्स टू गेट फ्रीडम इक्वल टू हिज ब्रदर, बट शी इज नॉट गेटिंग दैट मच फ्रीडम दैट हिज ब्रदर इज टेकिंग, दैट इज आल्सो इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री और स्टेट। वो लड़की को वो फ्रीडम नहीं मिल रही जो वो चाह रही है, उसकी एस्पिरेशंस नहीं पूरी हो रही। एग्जांपल, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ फार्मर्स ड्यूरिंग दिस डेज, यू नो farmers are suffering a lot, there are a huge number of protests in each and every state. You are watching in news channel, in TV channels, each and everywhere farmers are doing protest at a very huge rate. Why they are doing this protest? Because they want sufficient prices for their crops, and they know very well if this system or this bill will be passed, then they will suffer a lot due to this bill. And for example, farmers are getting sufficient prices for their crops and they are very happy. This is also the part of development. Development तरक्की का मतलब क्या है, हर पर्सन को उसकी इच्छाएं के अकॉर्डिंग उसकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, उसके गोल्स पूरे हो रहे हैं, वो उसकी डेवलपमेंट का एक पार्ट है। आज किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि आने वाले समय में उनके एस्टिमेट है, मैं नहीं इसके बारे में कुछ कहता कि आने वाले समय में क्या होना है, उनको ये लगता है कि जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं, वो क्या होगा, उस टाइम के लिए उनको उनकी क्रॉप्स का अच्छा रेट देंगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम देयर प्राइसेस विल डिक्लाइन, उनके प्राइस गिरने लगेंगे और फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा, दे हैव टू सेल देयर क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। दैट्स व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग एट अ हाई रेट। तो डेवलपमेंट मींस सिर्फ इनकम को आप इसमें नहीं लोगे कि जिसकी इनकम ज्यादा है, इनकम के अलावा और भी तो बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी, बहुत सारी एस्पिरेशंस होती हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं। लाइक यू वांट सिक्योरिटी, यू वांट फ्रीडम, यू वांट इक्वालिटी एक्सेट्रा, ऑल दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि जिसकी इनकम ज्यादा है जी ठीक है वो सेटिस्फाइड है, वो डेवलप्ड कंट्री या स्टेट का मेंबर है, उसके अलावा उसकी अपनी भी तो कोई एस्पिरेशंस है। सिक्योरिटी, आपके देश में सिक्योरिटी नहीं है, देन हाउ यू कैन से दैट यू आर इन द कंट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। फ्रीडम, you want freedom but you are not getting that much freedom which you want, that is also not the part of development. You want equality, in constitution you know very well law of equality is always prevail. If you are not getting equality, then that means you are not the part of developed country or state. तो इनकम के बिना कुछ और भी पहलू हैं जो होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। I will give you number of example and through these example I will prove my topic कि how besides income there are number of other factors which are included in the development, जो डेवलपमेंट में क्या किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा जिसमें मैं पंजाब और केरला और बिहार इनका कंपैरिजन एक करने जा रहा हूं। ये है मेरा पहलू जो है बेस्ड ऑन इनकम। अगर मैं इसमें इनकम की बात करूंगा, आपको मैंने बताया इनकम के अलावा और भी बहुत सारे पहलू हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। तो इसमें मैं किसकी बात करने जा रहा हूं, पर कैपिटल इनकम की। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, इनकम के अलावा जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है पर कैपिटल इनकम, या इसको आप नाम दे सकते हो एवरेज इनकम। इसमें मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। हम बात करेंगे पंजाब की, केरला एंड बिहार। जस्ट आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल। इन तीनों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अगर पंजाब, केरला और बिहार की बात करूं, आप पर कैपिटल इनकम के बेस पे कैसे ये जजमेंट करोगे कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी लेस डेवलप्ड है। अगर मैं पंजाब की बात करूं, उसकी नियर अबाउट जो पर कैपिटल इनकम है 26,000 है पंजाब के लोगों की, और अगर मैं बिहार की बात करूं उनकी नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 22,800, और अगर मैं बिहार की बात करूं
बिहार की पर कैपिटल इनकम है ओनली 5700। तो अगर इस कैटेगरी से देखा जाए तो पंजाब क्या है, पंजाब आप क्या कह सकते हो, वेल डेवलप्ड, इसको मैं वेल डेवलप्ड स्टेट का नाम दूंगा। और बिहार बॉटम पे है, इसका मतलब बिहार क्या है, बिहार है लेस डेवलप्ड स्टेट। ये किसके बेस पे था, पर कैपिटल इनकम के बेस पे था। मैंने आपको सिर्फ यही बताया था कि मैं सिर्फ इनकम की बात नहीं करूंगा, इनकम के अलावा कुछ और पहलू हैं। ये इनकम का पार्ट है, पर कैपिटल इनकम, या इसको आप एवरेज इनकम भी कह देते हो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पंजाब क्या है, पंजाब एक वेल डेवलप्ड स्टेट है। किसके कंपैरिजन में, बिहार के, क्योंकि बिहार क्या है, बिहार की जो पर कैपिटल इनकम है सिर्फ 5000 है, वो किसमें आ गया, लेस डेवलप्ड स्टेट में। लेकिन यू कांट से दैट पंजाब इज मच फॉरवर्ड देन केरला, यू कांट से दैट पंजाब इज मच डेवलप्ड देन केरला। आप सिर्फ इस इनकम को देखकर ये जजमेंट नहीं कर पाओगे कि पंजाब जो है वो वेल डेवलप्ड है केरला के कंपैरिजन में। मैं अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूं। मैं आपको एग्जांपल देके क्लियर करूंगा कि केरला इज मच डेवलप्ड देन पंजाब। सिर्फ आप एक पहलू पर कैपिटल इनकम के कंपैरिजन में देखोगे तो पंजाब आगे है। लेकिन अगर मैं इनका कंपैरिजन करना चाहूं, इनका विश्लेषण करना चाहूं अलग अलग पार्ट्स पे, अब मैं आपको वो बताऊंगा किस तरह से मैं कह सकता हूं। अब हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव डेटा की, कंपैरेटिव डेटा बेस्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बेस्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव डेटा की बात करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स की। इसमें मैं सिर्फ पर कैपिटल इनकम की बात नहीं करूंगा, इसमें मैं ईच एंड एवरी पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मान लो मैंने इसमें भी 3 मैंने स्टेट्स लिए हैं, पंजाब, केरला और बिहार। सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर मैं इसमें अब मैं डिफरेंट कैटेगरीज बनाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा IMR की। IMR फुल फॉर्म इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। व्हाट इज मेंट बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इट इज अ स्टेट वेयर चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर एज प्रिवेल्स हैपेंस टू डेथ। जब 1 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मौत दर कह देते हैं इसको। सेकंड मेरा जो पहलू है मैं डिस्कस करना चाहूंगा लिटरेसी रेट के बारे में, साक्षरता दर कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं उसकी जजमेंट करनी, ठीक है, इन परसेंट। और एक जो मेरा मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, नेट अटेंडिंग रेशो फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ, कि फर्स्ट से फिफ्थ के कितने परसेंट बच्चे, कितने परसेंट रेशो जो है अटेंड कर रही है क्लासेस। तो अब मैंने आपको बताया था इनकम के अलावा कुछ और पहलू भी हैं जो डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड को शो करते हैं। इसमें अब सारे पहलू आ गए। देखो आपकी कंट्री की इनकम ज्यादा है लेकिन आपकी कंट्री में शिशु मौत दर ज्यादा है, तो क्या आप डेवलप्ड हो सकते हो? नेवर, कभी भी नहीं। अगर आप लिटरेसी रेट की बात करो, आपके पास पढ़े लिखे लोग ही नहीं है जो आपके देश की, जिन्होंने पीढ़ी को संभालना है, जनरेशन, तो वो भी क्या है, वो भी आप डेवलप में नहीं आ सकते। अगर आप अटेंडेंस रेशो की बात करो, जो क्लासेस अटेंड करते हैं बच्चे, जो हमारे देश का पिलर माने जाते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ तक के बच्चे, अगर वो पढ़ नहीं रहे, वो किसी न किसी काम पे लगे हुए हैं, चाइल्ड लेबर पे लगे हुए हैं, then you are also not be categorized as a developed country or state। तो मैं पंजाब की बात कर रहा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है पंजाब में वो है 49%, केरला की बात करूं ओनली 11%, और अगर मैं बिहार की बात करूं 60%। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के कंपैरिजन में केरला जो है सबसे आगे है। और अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं, पंजाब में लिटरेसी रेट चल रहा है जो नियर अबाउट 70%, केरला की बात करूं नियर अबाउट 91%, बिहार की बात करूं नियर अबाउट 47%। और अगर मैं अटेंडिंग क्लासेस की बात करूं, कितनी परसेंट रेशो, पंजाब में 81% जो है बच्चे क्लासेस अटेंड कर पाते हैं,
केरला में 91% और बिहार में ओनली 41%। तो मेरा ये जो टेबल है ये मेरे डेवलपमेंट के टॉपिक को क्लियर कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा ये टेबल ही मेरे डेवलपमेंट के उस टॉपिक को क्लियर कर रहा है जो मैंने एग्जांपल डेफिनेशन में बोला था। Besides income, there are other aspirations and goals which clear my development definition। अब देखो इसमें हर पहलू में क्या केरला क्या है, केरला डेवलप हो गया, डेवलप केरला इसमें आ। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, पंजाब डेवलप्ड है क्योंकि पंजाब में क्या था, पर कैपिटल इनकम ज्यादा था। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला की सबसे कम है, उनकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, और उनके वो बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं, जिन्होंने हमारे देश का फ्यूचर संभालना है, वो सबसे ज्यादा क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको वही चीज कहना चाहता हूँ, बिसाइड्स इनकम देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स which are included in the concept of development like medical facilities, sanitation। अब केरला की अगर मैं बात करूं वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों कम है, ड्यू टू द बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। एक कंट्री की सिर्फ इनकम को नहीं देखना आपने डेवलपमेंट में, अगर आप सिर्फ इनकम को ही देखोगे तो आप नहीं कह सकते कि आप डेवलप्ड हो। आपको इनकम के अलावा ओवरऑल इन ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट, इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपको देखना पड़ेगा कि हर पहलू में कौन सा स्टेट ऐसा है जिसके पास वो सारी फैसिलिटीज, वो सारे फैक्टर अवेलेबल हैं जो होने चाहिए। दैट इज द परफेक्ट एंड बेटर डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। Thanks guys. In my next lecture we will discuss about our next topic. Thank you.